सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। राज्य मंत्री ममता भूपेश ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। नहीं होगी भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब। प्राप्त जानकारी अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा के सूरजपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल मंदिर का उद्घाटन करने आई थी। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि भाजपा की सरकार अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी। वहीं कांग्रेस राज्यसभा की दोनों सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पैसे के बूते पर राजस्थान में खेल खेलना चाहती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगी। इस मौके पर मंत्री ममता भूपेश ने पत्रकारों को और क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। बंदी शब्द मुझे लगता अनुचित है बोलना, क्योंकि कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ रही है और चाहे चुनाव राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हर समय पार्टी अपनी नीति बनाती है, अपनी रणनीति तय करती है। ऐसे समय में सब लोगों को घर से बुलाना, किसी एक जगह मीटिंग करना, वो भी अनुचित है, क्योंकि बीमारी इतनी बड़ी चल रही है कि हम सब एक जगह छोटे स्थान पे नहीं बैठ सकते। इसलिए वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सब लोग रह रहे हैं। हम अपनी पार्टी की रणनीति जो गाइडलाइन बता रखी है, डिस्टेंसिंग के आधार पे हम अपनी रणनीति बना रहे हैं और निश्चित हमारी पार्टी के दोनों उम्मीदवार सम्मानीय केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। मैडम, रणनीति बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी जब आपके इतने अच्छे अंक हैं? देखिए, रणनीति तो हर चीज़ की बनानी पड़ती है और बनानी भी चाहिए। अंक भी हैं हमारे, एक अंक भी हमारा कम नहीं होगा। जितने निर्दलीय विधायक हमारे साथी हमारी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, बीटीपी के साथी हमारी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करूंगी। और मैं समझती हूं कि मुद्दों के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 1.25 साल में राजस्थान का बहुत सुंदर तरीके से प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उन सब बातों को ध्यान रखते हुए अंतर्मन से हमारे निर्दलीय और बीटीपी के साथी हमारा सहयोग दे रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मैडम, एसीबी तक जाना पड़ा, एसओजी जांच कर रही है, तो इसके पीछे क्या माना जाए? देखिए, जब पैसों का प्रलोभन दे दिए जा रहे हैं, जब ये फासिस्टवादी ताकतें देश के अंदर आगे बढ़ रही हैं, जो न नीतियों के आधार पे चल रही है, न सिद्धांतों के आधार पे चल रही हैं। कर्नाटक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है, और अभी हाल ही में 2 महीने पहले मध्य प्रदेश का जो पूरी तस्वीर आप लोगों के सबके सामने आई, जहां एक तरफ कोरोना से पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है, वहां सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार का तख्ता पलट करने की वजह से मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं किया। तो उनका जो सोच है वो सिर्फ वो तख्ता पलट फासिस्टवादी सिस्टम को इस देश के अंदर बढ़ावा देना, सांप्रदायिक बातों को बढ़ावा देना। उनका कोई ये उद्देश्य नहीं है कि देश कैसे आगे बढ़े, तरक्की के पथ पे कैसे चले। मैं जिस तरह से 70 साल का नाम लिया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि 70 साल में आज मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं। वो सेल्फी की जो सोच थी वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की थी, जो इस देश के अंदर टेक्निकल सिस्टम लाना चाह रहे थे। उनकी वजह से आज देश बहुत आगे बढ़ा है। इंदिरा गांधी जी, ये कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार भी खतरे में है? राजस्थान सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। हम उनको ये राजस्थान के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि फासिस्टवादी ताकतों का राजस्थान के अंदर कोई स्थान। मैडम, कोई एक नाम बता सकते हो जिन्होंने पैसे मांगे हो? जैसे आपके पास पता चल जाएगा जब FIR दर्ज कराई गई है। आपके पास थोड़ी आएगा फोन? नहीं, हमारे पास तख्ता पलट का डर है, मतलब कुल मिला के मोदी जी का बेहतर है ही। डर नहीं है, एक नाकाम कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा। राजस्थान की जनता बहुत ही चट्टान के बराबर हमारे विधायक हैं। राजस्थान वीरों की धरती है। यहाँ के लोगों की सोच के अंदर निष्ठा है, ईमानदारी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में उनकी मंसूबे पूरे हो पाएंगे। कांग्रेस का एक पक्ष टूट सकता है, मतलब आपका ये मानना है? कांग्रेस में 2 पक्ष है ही नहीं। कांग्रेस हमारे नेताओं के नेतृत्व के अंदर एक है और एक ही रहेगी। तो डर किस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है और आगे करेगी। कांग्रेस के टूटने का डर नहीं था, तो क्या निर्दलियों के चले जाने का डर था? या और जो डर किसी, मैंने आपको कहा, डर किसी प्रकार का नहीं, लेकिन कोई भी चुनाव हो, वार्ड पंच से लेके लोकसभा तक के चुनाव में पार्टियां अपनी रणनीति तय करती हैं। उस रणनीति के तहत ही हम सब लोग एक जगह। आपने कहा ना MP में जैसे किया मोदी जी, कर सकते हैं? आपको डर लग रहा है? कर सकते नहीं, उनकी ताकतें नाकाम होंगी, सोच नाकाम होगी। फासिस्टवादी जो विचारधारा इस देश के अंदर हावी होने जा रही है, वो विचारधारा राजस्थान में नाकाम होगी।
गौरतलब है कि सूरजपुरा स्कूल में पिछले कुछ वर्षों से 7 बार चोरी हो चुकी है, जिसमें एक बार भी चोरी के आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर महादेव मीणा के नेतृत्व में सूरजपुरा के दर्जनों ग्रामीणों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञापन देकर स्कूल में चोरी के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।